अब हम एक पूरे पेज के ऊपर ऑटो लेआउट लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ कि ये ज़रूरी नहीं है। ऑनेस्टली ये मसला इसका लाइक इट बैकफायर्स। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए यू शुड नो कि कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। एक लैंडिंग पेज है ये हमारा, इसके कुछ सेक्शन है एंड उसके ऊपर ये हमारे पास ब्राउज़र के कुछ कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे टॉप नेविगेशन है और ये एज टू एज है, मतलब इस स्क्रीन की अपनी जितनी चौड़ाई है 1280, ये इतने इतने चौड़े हैं। फिर मेरे पास एक डिफरेंट तरह का ये एलिमेंट है और उसके अंदर बहुत सी लेयर्स हैं। तो पहले हम इस लेयर को देखते हैं, कंटेंट की। कंटेंट की लेयर को लेके अच्छा, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट ऑटो लेआउट नहीं लगा सकती, एक मसला ये है। मतलब ये इसको मैंने हेरो सेक्शन में बंद किया है, इसको मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ ऐसे। ये वाला सेक्शन मैंने थोड़ा सा चेंज करूँ जस्ट सो यू कैन सी। तो हमारे पास इसके अंदर इतना सा सेक्शन है। आप चाहो तो बीच में दोनों साइडों पे पैडिंग वगैरह डालने की कोशिश करो मैन्युअली, लेकिन अभी इसमें अगर ऑटो लेआउट लगाऊं तो ये इस तरह हैंडल नहीं करता क्योंकि ये अंदर इलस्ट्रेशन है। अच्छा, बाय द वे जब मैं ऑटो लेआउट लगाऊंगी तो ये बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे ऐसे इसमें कन्वर्ट कर देता है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ से फिक्स पोजीशन पे। तो मैं अब ये नहीं चाह रही, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसकी लेयर में गई, इलस्ट्रेशन कंटेंट को भी हम हाइड करते हैं। ये इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन मतलब इसके अंदर काफी सारे ना एलिमेंट्स हैं। तो ये 3 लेयर्स हैं, देखो बैकग्राउंड की। इन तीनों को मैंने पकड़ा और ये अब इस पूरी इलस्ट्रेशन को मैं किसी भी तरीके से ऑटो लेआउट नहीं लगा सकती। देखो ये क्या हलवा सा बन गया देखा। वैसे या यू कैन सी एक दायरा ये चला गया, लाइक इट्स प्रीटी वियर्ड। हर जगह पे तो ऑटो लेआउट नहीं लगा सकते ना, दैट्स द फर्स्ट रूल। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पीछे जो सर्कल है इनको सिलेक्ट करती हूँ और अब इनकी सेटिंग बस कर रही हूँ। तो आप क्या करो, इसको ना स्केल पे कर दो, इसको भी स्केल पे कर दो। लेकिन जो ये एलिमेंट है ये स्केल पे नहीं हो सकते। तो अब मैं देखूंगी कि ये सेंटर से दाईं तरफ है तो मैं इनको दाईं तरफ टैग मतलब अटैच कर देती हूँ। उसके बाद ये भी दाईं तरफ है, दाईं तरफ सॉरी दाईं तरफ राइट, इनको पकड़ती हूँ, इनको लेफ्ट साइड पे कर देती हूँ। अब मैंने जो ये इलस्ट्रेशन की पूरी ये वाला सेट है जिसके अंदर वो सारी लेयर्स पड़ी हैं, वो खुद भी लेफ्ट टू राइट है। तो जब मैं हेरो सेक्शन वाली लेयर को, ये जो येलो लेयर है, जब मैं उसको ऐसे मूव करती हूँ तो सारा कुछ ऑलमोस्ट ठीक जा रहा है, इस स्टार के अलावा। ये देखो, वो थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो जब मैं इसको ध्यान से देखूं, थोड़ा सा इधर मूव करके, तो मुझे रियलाइज होगा कि अगर मैं इसे सेंटर में रखूं तो इट वर्क्स रादर बेटर। तो इसका ओरिजिनल साइज पे मैं ले जाती हूँ, ओरिजिनल साइज इसका 832 है, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये हमने कंस्ट्रेंट्स को यूज करके इलस्ट्रेशन अपनी हैंडल कर ली है। अब मैंने कंटेंट वापस लाया। अच्छा, मैं ये येलो कास्ट ये जो हटा रही हूँ इसको। अच्छा, अब मेरे पास जो कंटेंट है, इस पे ध्यान दो, इलस्ट्रेशन को वाइप करो तो ये सीधी सादी सी चीज है, 1 2 3 4, ये 4 लेयर्स में स्टैक हैं। तीसरे नंबर वाली लेयर के अंदर एक और लेयर है, उस पे अलग से ऑटो लेआउट लगा है। तो इन दोनों का कंटेंट का एक सेक्शन बनाया, ये सर्च का मैंने अलग से बनाया ईमेल का, और ये अलग से बनाया। तो इन सबको स्टैक करके यूं बना दिया है। लेट्स ब्रिंग आवर इलस्ट्रेशन बैक। अब मैं इस पे नॉर्मली देखूं तो देखो क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा बन रहा है, ये खींच के कुछ वियर्ड हो रहा है। तो मैं कंटेंट को ना थोड़ा सा लिमिट करना चाहती हूँ। तो चूंकि हमारी इस पूरी लेयर के ऊपर जैसे हमने येलो किया हुआ था उस पे ऑटो लेआउट नहीं लगा के, मतलब वो सही से एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैं ये जो कंटेंट वाली लेयर है इसके ऊपर लेफ्ट टू राइट लगाऊंगी। तो जहाँ पे ऑटो लेआउट इज नॉट हेल्पिंग यू वहां पे कंस्ट्रेंट्स काम आएंगी। तो अभी हमें लेफ्ट टू राइट चली चाहिए। लेकिन फिर भी जब मैं इसे बड़ा कर रही थी तो ये तो बहुत ही लंबा होता चला जा रहा था और एक हद के बाद ये नहीं चाहिए हमें इतना बड़ा। तो मैं इसके ऊपर एक विड्थ लगा दूंगी कि जब ये लिमिट पहुंचे तो उससे बड़े मत होना। तो उसके लिए मैं ये 900 की विड्थ लगा रही हूँ। अच्छा, 90 गलती से लगा दी है, 900 की। उसके बाद लेट्स ट्राई रिसाइजिंग इट। ये देखो, जैसे ही वो उधर टच करता है वो फिक्स हो गया मसला। लेकिन अभी क्या मसला है, इसकी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट साइड पे है, इसको सेंटर करो एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। वापस इसको अपने 832 असल साइज पे ले आओ। तो एक सेक्शन पूरा मैंने रिस्पॉन्सिव कर लिया यूजिंग कंस्ट्रेंट्स एंड ऑटो लेआउट। अब ये सेक्शन है, इस अब गौर से देखो, इसको मैं येलो कलर देती हूँ फिर से। तो देखो इसकी गिद कुछ पैडिंग है। इस लेयर लर्निंग एक्सपीरियंस को मैं खोलूं तो इसके अंदर एक और फिल है, ये जो व्हाइट फिल है,
और उसके अंदर ये कुछ और एलिमेंट्स हैं, ये 3 कार्ड अलग हैं, ये अलग है और इन तीनों कार्ड्स के अपने-अपने ऑटो लेआउट है। तो वन्स यू हैव फिगर्ड दैट आउट, तो अब आप क्या करोगे कि आपने ग्रिड याद से लगाई भी होनी है, आपकी स्क्रीन पे ग्रिड लगी हो, सामने ऑन नहीं भी है तब भी, तो उसके अलावा खैर हम इसको करते हैं रीसाइज़, तो इट वर्क्स फाइन, ठीक है? इसी तरह सबको मैंने ट्रांसलेट कर लिया ऑटो लेआउट में। फिर ये सारे सेक्शन जब अपने-अपने लेवल पे डिफाइन हो गए हैं, तो 1, 2, 3, 4 तो इस सबको पकड़ के मैंने इसको एक ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्यों किया? ये देखो ये जो सेक्शन है, एक ये ऊपर टॉप नज़र आ रही है आपको और एक ये नज़र आ रही है। ये जो चारों सेक्शन है, ये सारा नीचे का कंटेंट है। इस पे ऑटो लेआउट लगाया, इसके दरमियान ये स्पेसिंग है, सेंटर अलाइन उसने खुद ही उठा लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ नहीं, अभी कुछ नहीं करती। इसको मैं नाम दे देती हूँ कंटेंट का। अब यहाँ पे हम रुक सकते हैं या फिर आगे मज़ीद और लेके जाते हैं। अब रुकना है अगर तो यहाँ से लेफ्ट और राइट में कंटेंट पे लगाऊँगी, ताकि जब मैं इसको खींच के बड़ा करूँ, तो वो देखो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करे। ये रेड लाइन आपको असल साइज़ के लिए मैंने ऐड की हुई है यहाँ से रूलर से ऐसे लाके। अच्छा, तो ये हमें आइडिया हो रहा है, बाकी सब नीचे वाला कंटेंट ठीक से चल रहा है। लेकिन यहाँ गौर से देखो नीचे ना एक के फुटर है हमारा और फुटर मैंने अंदर ऐड नहीं किया कंटेंट के। तो मैं खाली इसको उठाऊँगी और इसके अंदर ऐसे करके ड्रॉप कर दूँगी यहाँ दरमियान में और इसको नीचे ले जाऊँगी कुछ ऐसे। इसका कलर मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि यू गाइस कैन सी थोड़ा-सा और तेज़। हाँ, तो लेकिन अब देखो जैसे-जैसे मैं स्क्रीन रीसाइज़ करती हूँ, ऊपर वाले एलिमेंट छोटे होते हैं तो नीचे गैर ज़रूरी जगह बच रही है। इसको भी फिल कंटेनर करो। तो इस सूरत-ए-हाल में जब मुझे बहुत ज़्यादा रीसाइज़िंग कर कर के दिखानी है, तो मेबी आई वुड वांट कि सारी स्क्रीन पे लगा लिया जाए ऑटो लेआउट। तो मैं अब देखो उन एलिमेंट्स के दरमियान हमें 72 स्पेसिंग चाहिए थी। ये एलिमेंट्स अटैच्ड थे, इनमें कोई स्पेस नहीं है। फिर ये इसे मैं थर्ड नंबर की चीज़ करूँ इसको नेक्स्ट वाली, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब इनके दरमियान स्पेसिंग आई एम जस्ट रियलाइज़िंग कि फुटर को बाहर ही होना चाहिए था। तो लेट्स से प्लेस इट बाहिर और ये तीनों चीज़ों को मैंने सिलेक्ट किया और अपने या तो ऑटो लेआउट पे जाके सॉरी मेन स्क्रीन पे जाके ऑटो लेआउट लगा लो या फिर अच्छा एक और लेयर भी मैंने ऐड की हुई है। हाँ, हो गया। सब पे लगाया, इसने गैप बीच में 0 का डाल दिया। मैंने इसको 0 लगा के खत्म कर दिया। अब मैं इस स्क्रीन को रिसाइज़ करूँगी तो वो अपना अंदर का बिहेवियर इनहेरिट करेगी। इफ यू लुक इन ऑल एरियाज करते हुए कि ये कैसे चल रहा है यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट बिहेविंग राइट। तो ये मैंने इसको ऑटो लेआउट के दरमियान को इग्नोर ऑटो लेआउट करके रखा है लेकिन इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट रखी हुई है राइट की बजाय। उसको मैंने फिक्स कर दिया और ये अब मेरी पूरी स्क्रीन है जिस पे मैंने लगा लिया है ऑटो लेआउट। अब ये वर्टिकली भी खुद को मतलब देखो एलिमेंट को स्पेस दे रही है। आप इसकी हाइट देखो 2433 जैसे मैं छोटा कर रही हूँ वो बड़ी होती चली जा रही है। हमारी असल साइज़ थी 1280 की, तो वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली ये दोनों चीज़ों को हैंडल करने में आसानी देगी। क्या आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हो मोबाइल ऐप डिज़ाइन या फिर वेब ऐप डिज़ाइन, उसके अंदर हर स्क्रीन के ऊपर पूरी स्क्रीन का ऑटो लेआउट लगाना है? अ बिग फैट नो, डोंट डू दिस। क्योंकि अब जो मैंने इसमें चेंज करना है ना कोई भी चीज़ को, अब ये सेक्शन मुझे कमेंट आया कि ये वाली ठीक नहीं है, इसको नया बनाओ। तो आई विल हैव टू पुट इट आउटसाइड, उसको बना के देन आई व्हेन आई हैव फिक्स्ड इट सो लेट्स से कि आई वांटेड दिस ऑरेंज कलर, तो उसके बाद यू विल हैव टू ड्रैग इट देयर व्हेरेवर यू वांट इट टू बी प्लेस्ड। तो मतलब आपका काम में रुकावट बनेगा, अभी भी बनता है लाइक आई हैव ट्राइड दिस, ये इसका कोई खास फायदा नहीं होता अनलेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपको करना आना चाहिए ताकि हर तरह का ऑटो लेआउट अप्लाई हो सके। अदर देन दैट यू आर गुड, यानी सेक्शन सेक्शन बेसिस पे एलिमेंट्स एलिमेंट्स बेसिस पे लगाओ एंड यप एंजॉय।